नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे C++ के फंक्शंस में फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में। देखिए, अगर हम फंक्शन आर्गुमेंट की बात करते हैं तो फंक्शन आर्गुमेंट का मीनिंग क्या होता है। कई बार जब हम किसी फंक्शन को क्रिएट कर देते हैं तो फंक्शन को क्रिएट करते हुए हम उसको कुछ पैरामीटर पास करना चाहते हैं कि जब भी हमारा फंक्शन वो कॉल हो तो उसको कुछ पैरामीटर हमारी तरफ से चले जाए। तो जो हम पैरामीटर देना चाहते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर आर्गुमेंट कह देते हैं, क्योंकि वो पैरामीटर आपके आगे फंक्शन की वर्किंग के अंदर यूज होंगे। इफ अ फंक्शन इज टू यूज्ड आर्गुमेंट, इट मस्ट बी डिक्लेयर वेरिएबल दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। कि अगर आप किसी फंक्शन में किसी आर्गुमेंट को यूज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जहां पर आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, और उसके बाद आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। दीज वेरिएबल आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। अब इन वेरिएबल को हम कह देते हैं फॉर्मल पैरामीटर। कि हमने वैल्यूज पास कर दी, हमने पैरामीटर पास कर दी और फंक्शन ने हमारी वर्किंग को रिप्रेजेंट करके शो कर दिया। द फॉर्मल पैरामीटर बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल inside a function and created upon entry into the function and destroy upon exit। पैरामीटर यहाँ पर हमारे जो है वो लोकल वेरिएबल की तरह काम करते हैं। लोकल वेरिएबल का क्या काम होता है, जहां पर हमने वेरिएबल को क्रिएट किया है वो क्रिएट हुआ, उसने वर्किंग को परफॉर्म किया और जैसे वो उस एरिया से बाहर चला जाता है वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज करते हैं पैरामीटर को। लेकिन जब हम यहाँ पर पैरामीटर को यूज करेंगे, वो फंक्शन जैसे ही आपने यूज किया है, आपने पैरामीटर को क्रिएट किया, आपके पैरामीटर वर्किंग को परफॉर्म करते हैं, फंक्शन के थ्रू आपके पास वैल्यू रिटर्न हुई, अदर वेरिएबल में आपने स्टोर कर दी, जो पैरामीटर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब हम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो दो वे है हमारे यहाँ पर आर्गूमेंट को पास करने की फंक्शन को। नंबर 1, कॉल बाय वैल्यू। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं एक्चुअल वैल्यू आर्गुमेंट की फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। और इस केस के अंदर क्या होता है कि जब हम कोई भी चेंज करेंगे फंक्शन के थ्रू तो एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जस्ट फंक्शन के अंदर काम करेगा, ये जस्ट फंक्शन के अंदर काम करेगा, यानी कि चेंजेस फंक्शन के अंदर करेगा, आपके आर्गुमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज कि मैं कहता हूं मैंने कर दिया a = 10, तो जब मैं फंक्शन के अंदर a को लेता हूं a × 10 तो वैल्यू की 100, तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा वो 100 रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं फंक्शन को कॉल नहीं करता तो वैल्यू मेरे पास 10 ही आई। इसी तरह से कॉल बाय रेफरेंस, आप इसको कॉल बाय पॉइंटर भी कह सकते हो। यहां पर हम क्या करते हैं, मेथड में रेफरेंस और एड्रेस आर्गुमेंट को फॉर्मल पैरामीटर के तौर पे पास कर देते हैं। अब अगर मैं किसी वैल्यू का एड्रेस ही पैरामीटर के तौर पे पास कर दूं, अब मेरी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, अब उस एड्रेस के ऊपर मेरे पास मॉडिफिकेशन हो रही है। तो जब भी मैं उस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो मेरा एक्चुअल पैरामीटर भी वही काम करेगा जो मेरे फंक्शन पैरामीटर के अंदर वर्किंग को परफॉर्म करता था। तो बाय डिफॉल्ट जो C++ है ये यूज करता है कॉल बाय वैल्यू पास आर्गुमेंट को। हमने दिया int a, int b, ये कॉल बाय वैल्यू है, वो a की वैल्यू पास करेगा, b की वैल्यू पास करेगा और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। इन जनरल दिस मीन दैट कोड within a function cannot alter the argument used to call the function। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोड जो फंक्शन के अंदर का है ये बाहर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर काम करेगा। अब जैसे अगर मैं मैक्स फंक्शन को कॉल करता हूँ सेम मेथड के अंदर तो कोई बात नहीं, वो एक बार पैरामीटर को वैल्यूज पास करेगा, आपको रिजल्ट शो कर देगा। लेकिन जैसे ही आप उस फंक्शन से बाहर जाते हो तो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज वैसी की वैसी पड़ी है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।